basis of their experiment, Mendel put forward some basic law of inheritance. उससे पहले सबसे पहले मेंडल ने जो क्रॉस किया था, जो क्रॉस पॉलिनेशन को ऑपरेट किया था, वो दो तरह तक का था। पहला जो था उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और जो दूसरा वाला था उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या था, मेंडल ने वन पेयर, सिर्फ सिंगल ट्रेट को, जैसे कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, या आप कह सकते हैं टॉल एंड डॉर्फ प्लांट, सिंगल ट्रेट को लेकर के इनके बीच में जो क्रॉस किया था उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और इस क्रॉस के बेस पर मेंडल ने दो लॉ को प्रपोज किया था, पास किया था। पहला जो लॉ था वो लॉ आपका था लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा जो था वो लॉ ऑफ segregation. It is also called the law of purity of gametes. उसके बाद मेंडल ने दूसरा जो क्रॉस किया था वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे मटर में ले लें टॉल एंड राउंडेड सीट, dwarf and wrinkled seed, tall plant with rounded seed, dwarf plant with wrinkled seed। तो एक कैरेक्टर ये हो गया टॉलनेस का, और एक कैरेक्टर हो गया राउंडेड सीड। इस तरह से जब दो ट्रेट के बेस पे क्रॉस किया जाता है, दो ट्रेट के बेस पर जो मेंडल ने क्रॉस किया था उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा, और इसका जो रिजल्ट था वो आपका था मेंडल्स थर्ड लॉ, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस तरह से हम कह सकते हैं दो तरह के क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट के बेस पर मेंडल ने दो तरह के एक्सपेरिमेंट क्रॉस किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पर इन्होंने दो लॉ को प्रपोज किया था, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने थर्ड लॉ को पोस्टुलेट किया था, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने क्या देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ, मेंडल का जो सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेस होने का जो एक कारण था वो क्या करते थे, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेते थे। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका रेड है, इसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होगा, वाइट होगा। लेकिन अगर हम रेड ले लें और पिंक ले लें तो अब क्या होगा, अगर इनके बीच में कहीं पे थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा तो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन ये दोनों के एकदम जस्ट अपोजिट हैं। तो इस तरह के ट्रेट को मेंडल ने लिया था, और इसके लिए टर्म यूज होता है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो जब वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें कुछ कंक्लूजन मिलता है। या मेंडल ने जब सीधे मेंडल पे आते हैं, मेंडल ने क्या किया था, वन पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट को लिया। जैसे मान लीजिए, या एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं प्लांट की साइज। पहला हो गया टॉल प्लांट और दूसरा हो गया डॉर्फ प्लांट। अब मेंडल ने क्या किया, टॉल प्लांट को लिया और
ड्वार्फ प्लांट को लिया। इसके बाद अब टाल के लिए हम शो कर सकते हैं कैपिटल टी और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इससे गैमीट बनेंगे अल्टीमेटली, वन पेयर है तो टू गैमीट बनेंगे, यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये आपका हो गया गैमीट। अब इनके बीच में जब हम क्रॉस करते हैं तो जितने भी हमको मिलेंगे इसके साथ करेंगे वैसे मिलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, सभी एक जैसे आएंगे तो एक से भी हम शो कर सकते हैं। जितने भी हमको मिलेंगे वो आपके कैसे थे, ये आपका टाल प्लांट था, ये ड्रॉप था, ये आपके कैसे थे, टॉल थे। ड्रॉपनेस गायब हो गई। मेंडल ने इसको कई बार किया एक्सपेरिमेंट, जब भी देखते थे जो ट्रेट लेते थे उनमें से एक ट्रेट अपीयर होता था, दूसरा क्या होता था, डिसअपीयर, या उसी में क्या होता था, छिप जाता था। एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार किए होंगे मेंडल, क्योंकि 60 ट्रेट भी तो उन्होंने यूज़ किया था, मिलते भी हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में मेंडल ने जब बार बार दिया तो उनके जो रिजल्ट थे वो एक ही आ रहे थे। और इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल गिव द लॉ ऑफ डोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when cross are take place on the basis of single pair of contrasting character, then in F1 generation, this is the parent P, this is the gamete, this is the first filial generation. In F1 generation, only one trait is a pair. The pair trait is called dominant trait, and the not appear or hidden trait or character is called recessive trait, and this law is called law of dominance. और इस तरह से इन्होंने एक बेस बना दिया, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इक्विवेलेंट टू थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ। क्यों? क्योंकि हम इसके बेस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दो प्लांट को ले लिया, एक ही प्लांट की दो डिफरेंट वेराइटी को लेकर के उनके बीच में हम क्रॉस कर सकते हैं। ऑन द बेसिस पर स्पेसिफिक ट्रेट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, और इसके बेस पर बहुत से डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट की खोज हुई। इवन इन रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग में भी ये अप्लाई होगा। अगर मेल में डोमिनेंट ट्रेट है, फीमेल में रिसेसिव है, तो अगली जनरेशन में क्या होगा, डोमिनेंट ट्रेट ही तो शो होगा, लेकिन रिसेसिव का जो जीन्स होगा उसमें पड़ा रहेगा। अब अगर दो रिसेसिव का हो जाएगा तो उनमें से क्या होगा, ये दो हाइब्रिड के बीच में क्रॉस होगा, तो अगली जनरेशन में आपका क्या होगा, ये जो ट्रेट होगा वो अपीयर हो जाएगा। हम कह सकते हैं इस तरह से मेंडल ने फर्स्ट जो कंक्लूडेड लॉ को प्रपोज को दिया।